हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों का कल हिंदी विषय का एग्ज़ाम है और हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पिछले साल जो हिंदी विषय का एग्ज़ाम लिया था उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे उन सभी के आंसर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, सेशन 2024 का, यानी कि पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है। हिंदी विषय का है, 80 नंबर का पेपर आया था। 3 घंटे का टाइम मिला था क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। तो इस तरह का पहला क्वेश्चन जो है अभी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, यानी कि जो पैटर्न इस क्वेश्चन पेपर का है सेम पैटर्न के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज आएगा, इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है हिंदी की दुनिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ख। आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सैम्पल पेपर और पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चनों की ज़रूर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। हिंदी की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की गई है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन घ। हिंदी का विकास मुख्यतः किन देशों में हुआ, तो उपयुक्त सभी। और हिंदी भाषा से संबंधित चिंताओं का निदान करने के लिए क्या किया गया, तो ऑप्शन क्या इसका आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा पोएम से स्टेंजा, और इस स्टेंजा को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद फिर इसके नीचे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कविता में संसार को कैसा बताया गया है, तो आंसर आएगा विपुल और नित्य नवीन रूप धारण करने वाला। उसके बाद क्षण प्रतिक्षण किसे नवीनता प्राप्त हो रही है, तो विश्व की माया को। अगला क्वेश्चन है किसके चरण कांपते हुए बताया गया है, तो वायु के। अगला क्वेश्चन है वायु के चरण क्यों कांप रहे हैं, विध्वंसक बदलावों को देखकर। और अगला क्वेश्चन है घायल विक्षुब्ध सर्पमणियों सी में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। उसके बाद बाकी के क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला निम्नलिखित पद्य खंड पर आधारित, यानी कि पाठ से क्वेश्चन है ये, जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कबीर के अनुसार परमात्मा कहाँ पाया जाता है, तो आंसर आएगा कण कण में। उसके बाद घर मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो पूर है जो से आस्य है, यानी कि पूर है जो, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। उसके बाद अगला है आओ मिलकर बचाएं, कविता में कवियत्री जी ने बस्तियों के जीवन की तुलना किससे की है, तो आंसर आएगा प्रकृति से, यानी कि बस्तियों का जो जीवन है उसकी तुलना प्रकृति से की गई है। अगला क्वेश्चन है बढ़ई किसको नहीं काट पाया, तो बढ़ई जो है अग्नि को नहीं काट पाया। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह का मिलान वाला आएगा, और ये जो क्वेश्चन है मिलान का, इसका आंसर है ऑप्शन ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है नमक का दरोगा पाठ की विधा क्या है, तो नमक का दरोगा जो है ये एक कहानी है। उसके बाद रजनी पाठ में सही बात कहने का डर किसे लग रहा है, तो आंसर है अमित व उसकी माँ को। अगला क्वेश्चन है मास्टर त्रिलोक सिंह किसकी दुकान पर हुक्का पीकर आते हैं, तो आंसर है गोपाल सिंह की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिल्मकार जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में कौन रहता था, तो आंसर आएगा धोबी। उसके बाद है इनमें से कौन सी समस्या किसानों से संबंधित नहीं है, तो आंसर है महाजनों द्वारा आर्थिक मदद बिना ब्याज के देना। उसके बाद जो आपकी बुक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत डैश को हुई थी, तो आंसर आएगा 15 सितंबर 1959 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह कहलाती है, तो इसको कहते हैं बीट रिपोर्टिंग।
वॉचडॉग पत्रिका का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो आंसर है इसका विकल्प क व ख सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डायरी लिखने के लिए कौन सी डायरी उपयोग हो सकती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ग क व ख दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है यह वह तकनीक है जिसके द्वारा भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही देखा जा सकता है? तो इसका आंसर है फ्लैश फॉरवर्ड। उसके बाद वितान भाग 1 से भी जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पर्यजनय का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है बादल। अगला क्वेश्चन है चेल मांझी सिर में धातुओं से बने टोप क्यों पहनते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ख कंकड़ पत्थरों से बचने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान की रजत बूंदों के आधार पर सांपणी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कुंडली के आकार की रस्सी की बंधाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आलो आधारी का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है अंधेरे का उजाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेबी को अपनी माता की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? तो आंसर है पिता से। उसके बाद व्याकरण पर यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे। मनमोजी में डैश समास है? तो इसमें करण तत्पुरुष समास है। उसके बाद निम्नलिखित में कॉलम क के शब्दों को कॉलम ख की संधि से उचित मिलान कीजिए। तो मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ग है। इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ऑप्शन क जो है आंसर है इसका बच्चे को नहाकर दूध पिलाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैंने घर जाना है, इस वाक्य में डैश दोष है? तो इसमें कारक चिन्ह संबंधी दोष है। उसके बाद साफ साफ का विग्रह पद होगा? तो बिल्कुल साफ। उसके बाद नैतिक शिक्षा से क्वेश्चन आएंगे और ये जो नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन है ये आपको नहीं करने हैं क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इस साल नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है और नैतिक शिक्षा की सभी पाठों के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। नैतिक शिक्षा के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या करने लगी थी? तो नाचने लगी थी। दूसरा क्वेश्चन है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने की वजह से। उसके बाद पद्यांश के रचयिता व कविता का नाम लिखो। तो मीरा है रचयिता और पाठ कविता का नाम है पद। और अगला क्वेश्चन है सहज मिले अविनाशी का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सहज रूप से प्राप्त होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा के देवर राणा ने। उसके बाद जो है चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले जो 9 क्वेश्चन हैं सभी 9 क्वेश्चन के अंदर जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब है 80 में से 45 नंबर के जो है आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, इसकी भी व्याख्या करनी है। पहले प्रसंग लिखना है फिर व्याख्या करनी है इसकी। उसके बाद चॉइस में भी दिया गया है, दोनों में से जो भी आसान लगेगा वो आपको करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद काव्यखंड से क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है ये। आपको जो है इन क्वेश्चनों की सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन आया है 13वें नंबर के अंदर 2 क्वेश्चन है, एक 3 नंबर का है, एक 2 नंबर का है। भूलों की जगह कुत्ता, दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। और दूसरा क्वेश्चन आया है इसके अंदर दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। उसके बाद वितान जो बुक है इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का। इसमें जो है चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है बेबी की ज़िंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखें।
उसके बाद व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे जो है फिर जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। और ये नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करने हैं क्योंकि नैतिक शिक्षा जो है हरियाणा बोर्ड ने इस साल नहीं लगवाई थी। तो ये था 11वीं कक्षा का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर और उसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।